किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जो भी अगेती भिंडी की फसल लगाए हैं उसमें सबसे एक बड़ी समस्या देखने को मिला होगा कि जो भी हमारा पौधा होता है 10 से 15 दिन में सूखने की जो समस्या है वो आ जाती है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी अगेती यानी कि फरवरी के लास्ट या मार्च के शुरुआत में जो भी भिंडी किसान लगाते हैं अपने खेतों में, वो देखेंगे कि जो हमारा पौधा होती है वो बीच बीच में सूखने की जो समस्या है वो लगातार चलती आ रही है, क्योंकि रुकने का नाम ही ले रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? किस कारण से हमारा पौधा का जो जनरेशन अंकुरित बीज अंकुरन के बाद जो सूखने की जो समस्या है ये किस तरह से हो रहा है? क्या कारण इसका है? मौसम परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, हमारी मिट्टी में यानी कि सिंचाई अगर जो सही ढंग से नहीं करने के बावजूद भी हो सकता है। मार्च में जो भी किसान भिंडी की फसल लगाते हैं, क्योंकि मार्च में जो टेम्परेचर होता है उसका चढ़ाव उतार होता है, इसके कारण से आप इसकी पौधों का सूखा हो सकता है, या तो फिर आपको पौधों में पीला मोज़ेक वायरस यानी कि सफ़ेद मक्खी का अटैक से भी ये पौधा सूखने की जो समस्या होती है, जड़ गलन की समस्या होती है, ये आती है। तो कई ऐसे कारण हैं किसान भाइयों जो आपको ध्यान देना है अपनी फसल में जाकर। क्या कारण है? किस प्रकार से आप खेती का आप खुद वैज्ञानिक है, खेती का आप खुद वैज्ञानिक है, क्या समस्या है? आप खेत में जाएं, पौधों को कबाड़ें, जो पौधा सूखा हुआ है उसमें आपको 3 प्रकार का चीज़ मिलेगा। अगर जो आपकी पौधा नीचे से सूख रही है तो आपको समझ जाइए कि आप बीज उपचार करके अपनी फसल को बुआई नहीं किए थे। अगर जो आप सही समय पर सीड स्टेटमेंट अगर जो आप कर देते, जिस समय आप बीज की बुआई कर रहे थे, अगर जो आप उस समय पे आप बीज उपचार कर देते तो आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलता। दूसरा है वायरस का अटैक यानी कि सफ़ेद मक्खी। एक पीला मोज़ेक वैसी वायरस होती है, अगर जो ये आपकी फसल में या तो जनरेशन के शुरुआत में अटैक कर लेता है तो आपकी फसल आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसका पहचानने का एक नियम होता है कि जब आप अपनी खेतों में बुआई किए हैं तो आप देखते होंगे कि बीच बीच में मेरा जो फसल का जो अंकुरित बीज में से 1-2 या तो पूरा प्लॉट में देखे होंगे तो उसका अंकुरन ही पीला हुआ होगा, क्योंकि उसका जो बीज आप जो वायरस का जो अटैक होता है वो कर लेता है। आप देखोगे कि उसका बगल का पौधा है जो ठीक ठाक है, लेकिन वो पौधा है जो बीमारी है यानी कि रोगित तो हो चुका है, वो पीलापन उसमें जो समस्या है वो आ चुकी है। तो वो एक वायरस होता है जिससे भी आपका पौधा का सुखा सकता है और या तो फिर आगे चल के उसको ख़त्म कर सकता है, यानी कि वो आगे चल के डेवलप नहीं कर सकता है। ये हो गया। आप देखेंगे कि जड़ गलन यानी कि अगर जो आपको जड़ गलन की समस्या है तो आप ट्राइकोडर्मा से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा आप मार्केट से लाकर आप जब तक उसको ड्रेंचिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी ये जड़ से समस्या है, हमें इसमें क्या चीज़ की उपयोग करना चाहिए, कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, और एक और समस्या है कि यदि मौसम परिवर्तन के कारण हमारी फसल में मौसम परिवर्तन के कारण जैसे ही मार्च का महीना होता है तो टेम्परेचर होता है वो तेज़ी से आता है या तो फिर डाउन भी करता है, तो उस समय पे हमारे खेत में अच्छी खासी नमी नहीं होने के कारण हम ध्यान नहीं देते हैं, तो उस समय पे भी हमारा जो पौधों का जो मुरझाना या मरना या सूखना आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको सिंचाई पर भी टाइम टू टाइम आपको ध्यान देना है। किसान भाइयों, जो भी भिंडी की फसल अगेती करते हैं तो उसमें आपको समय समय पे आपको फंगिसाइड आपको डालते रहना है।